प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10 के पहली पोएम द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे। इसके रचनाकार हैं जेम्स रसेल लॉवेल। बहुत ही सुंदर रचना है द फाउंटेन, फव्वारा। कवि किन्हीं भी चीज़ों को देखता है तो उनसे बहुत अधिक प्रेरणा लेता है और उसके जो प्रेरणा के तत्व होते हैं उनको वो समाज में पहुंचाने का प्रयास करता है। तो कवि ने एक फव्वारे के कुछ गुणों को देखा और उन गुणों से अत्यंत प्रभावित हुआ। उनका वर्णन यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से किया है। आइए स्टेंजा वाइज देखते हैं। पहला स्टेंजा शुरू करते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि कहता है इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से परिपूर्ण, प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। कवि कहता है फव्वारा सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है और सूर्य के प्रकाश में वह प्रकाश से परिपूर्ण होता है। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश युक्त होता है, प्रकाशवान होता है और उछलते कूदते वह सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर ब्लो। चांदनी में, चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है, वाइटर देन स्नो। ये जो फव्वारा है दिन में तो प्रकाशवान दिखाई देता है और रात को जब चांदनी होती है उस वक्त ये इतना सफ़ेद दिखाई देता है जैसे बर्फ़ हो, बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, बिल्कुल फूल की तरह, वेविंग हिलता डुलता है, बिल्कुल फूल की तरह हिलता डुलता है। कब? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। जब हवा चलती है तो ये फव्वारा फूल की आकृति की तरह हो जाता है, उसी तरह हिलता डुलता है। और रात में, चांदनी रात में बिल्कुल बर्फ़ से अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, ऐसा लगता है मानो इसकी जो फुहार है, स्प्रे है, फुहार है, रसिंग तेज़ी से निकलने लगती है। ऐसा लगता है तारों के प्रकाश में इसके फव्वारे का फुहार जो है ज़्यादा तेज़ दिखाई देने लगता है, चलता दिखाई देता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, दिन में भी प्रसन्न रहता है और रात में भी प्रसन्न रहता है, मध्य रात्रि में भी प्रसन्न रहता है और पूरा दिन में भी प्रसन्न रहता है। चलता ही रहता है, अपने काम को बड़े खुशी खुशी करता रहता है। एवर इन मोशन, हर समय गतिमान रहता है। ब्लिथसम एंड चेयरी, आनंदित और प्रसन्नचित्त रहता है। हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा आनंदित और प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और वो हमेशा ऊपर की ओर, हेवनवर्ड ऊर्ध्वगामी, उस आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर हमेशा रहता है। नेवर अवेरी, कभी थकता नहीं है। अवेरी, थकना, कभी थकता नहीं है। हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहता है, हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने की इसकी इच्छा रहती है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, आकाश में निरंतर कार्य में लगा रहता है और कभी भी अपने कार्य को करने में थकता नहीं है। अर्थात कवि कहता है हमें निरंतर अपने कार्य को लगन के साथ करते रहना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और कार्य करते हुए हमेशा हमें आनंदित रहना चाहिए, प्रसन्न मन से कार्य करना चाहिए। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग द बेस्ट, हर मौसम में अत्यंत प्रसन्न रहता है। कोई भी मौसम हो, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, किसी मौसम की परवाह नहीं करता, वो अपने काम में निरंतर लगा रहता है और बहुत ही प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग द बेस्ट, और कमाल की बात यह है कि जैसे ही मौसम बदलता है लगता है उस मौसम के बजाय इस मौसम में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब अभी जो मौसम चल रहा है सुंदर दिखाई दे रहा है, जब अगला मौसम आएगा तो और सुंदर दिखाई देने लगेगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ये ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, हमेशा सुंदर दिखाई देता है, हर मौसम में प्रसन्न रहता है। मौसम दाई रेस्ट, कभी कहता है फव्वारे तुम गति में ही आराम कर लेते हो, तुम कभी रुकते नहीं, तुम कभी थकते नहीं और तुम उस गति में ही आराम कर लेते हो। फुल ऑफ नेचर,
आप प्रकृति से भरे पड़े हैं। नथिंग कैन टेम पालतू बनाना, बस में करना। कोई तुम्हें पालतू नहीं बना सकता, अर्थात कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई अपने बस में नहीं कर सकता, क्योंकि तुम प्रकृति से भरे पड़े हो। चेंज्ड एवरी मोमेंट, बड़ा अच्छा ऑक्सीमोरन का यहाँ पर यूज़ हुआ है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रतिक्षण तुम बदल जाते हो। एवर द सेम, और हर समय तुम एक समान रहते हो। बड़ा विरोधाभास दिखाई देगा कि एक समान भी रहते हो, प्रतिक्षण बदल जाते हो। अर्थात एक समान ये कि हमेशा फव्वारा ऊपर की ओर चलता चला जाता है, ये एक समान का सूचक है। और प्रतिक्षण बदल जाने का मतलब है एक ऊंचाई पर जाने के बाद वो नीचे की ओर आने लगता है। हमेशा एक समान रहता है, ऊर्ध्वगामी रहता है, और प्रतिक्षण बदलता है, कुछ ऊपर जाने के बाद नीचे की ओर आने लगता है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। हर क्षण बदलते रहते हो, हमेशा एक समान रहते हो, प्रकृति से भरपूर हो, तुम्हें कोई अपने बस में नहीं कर सकता। सीजलेस आई स्प्रिंग, तुम निरंतर ऊपर की ओर चढ़ते रहते हो। सीजलेस निरंतर, कंटिन्यू। सीजलेस कंटेंट, निरंतर संतोष के भाव तुम्हारे अंदर रहते हैं। एक ऊंचाई पे जाकर रुक भी जाते हो, हमेशा ऊपर चलते रहते हो, हमेशा तुम्हारे अंदर संतोष का भाव भी बना रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे रात का अंधेरा हो या प्रकाश हो, तुम ऊपर चलते रहते हो और हमेशा संतुष्ट के भाव तुम्हारे अंदर बने रहते हैं। दाई एलिमेंट, यही तुम्हारे तत्व हैं। अर्थात तुम में बहुत विशेष बात है कि तुम प्रकाश और अंधकार का भी भेद नहीं करते हो, तुम हमेशा ऊपर जाते रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यथार्थ तुम्हारे मन में संतोष के भाव रहते हैं, तुम संतुष्ट भी रहते हो। और आखिरी पंक्तियाँ वो इसलिए जिसके लिए कविता लिखी गई। इन पंक्तियों में ही पूरे कविता का सार, निचोड़, उपसंहार, कंक्लूजन समाहित है। आइए देखते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, हे शानदार फव्वारे, हे गौरवशाली फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी। फ्रेश, ताजगीदार। चेंजफुल, परिवर्तनशील। कांस्टेंट, संतुष्ट। अपवर्ड, ऊपर की ओर जाने वाला। लाइक दी, अपनी तरह बना दो। ऐ शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी अपनी तरह ताजगीदार, परिवर्तनशील, संतुष्ट और ऊर्ध्वगामी बना दो। फिर से, है शानदार फव्वारे, अपनी तरह मेरे हृदय को भी ताजगीदार, परिवर्तनशील, संतुष्ट और ऊर्ध्वगामी बना दो। ये सारे हो गए आपके। अब अगला जो कार्यक्रम होगा, अगली पोएम होगी, अगला वो होगा अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।